गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वर्किंग विथ फ्रैक्शंस, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। ओके। तो आज हम लोग एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। वो क्या है? इज द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द numbers multiplied? तो यहाँ पे जो है हम लोग एक जो प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है उसका हम लोग उत्तर ढूंढने के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे फ्रैक्शंस को अलग अलग रीत में क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई किया है ना। अलग अलग फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ हमने जो है मल्टीप्लाई किया है। बट जब हर बार प्रोडक्ट आता है, हमने एक विषय एनालाइज नहीं किया है। वो क्या है? जो भी हमें प्रोडक्ट यानी कि जो भी जो आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो क्या लिए लिए गए जो फ्रैक्शंस थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो हमने फ्रैक्शंस लिए थे, उनसे बड़ा है या उनसे छोटा है ना। वो आंसर को हमने जो है उन फ्रैक्शंस के साथ जो है हमने कंपेयर नहीं किया है। ठीक है। उसको जो है यहाँ पे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 यहाँ पे लेंगे। पहला केस जहाँ पे मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, बोथ द नंबर्स, दोनों जो फ्रैक्शंस है ना, यहाँ पे बोथ फ्रैक्शंस, या फिर बोथ फ्रैक्शंस ने बोथ नंबर्स ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शंस को कई बार होल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं ना। सो होल बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। एक से बड़ा है वो। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो फ्रैक्शंस और एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर लूंगी। 4/3 × 4। ठीक है। तो ये मेरा जो है फ्रैक्शन मैंने लिया है। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमेशा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये एक से बड़ा है। तो ये जो है 4/3 × 4 जो मैंने लिया है, यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, एक से बड़े हैं। ये तो एक होल नंबर है, तो ऑटोमेटिकली वो एक से बड़ा ही हो गया। तो इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए अभी। इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए कितना आता है। 4 4 × 16। सो 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब इसका एक है। सो 3 1 × 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 16/3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 16/3। तो 16/3 को अगर हम लोग 4/3 और 4 से कंपेयर करें, 16/3 को सबसे पहले 4/3 से कंपेयर करेंगे, तो वो बड़ा है कि छोटा है? यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर कीजिए। एक तरफ है 16, दूसरे तरफ है 4। तो बड़ा कौन सा हुआ? ऑब्वियसली 16/3 है ना। तो 16/3 4/3 से बड़ा हो गया। अब सिर्फ 4 से कंपेयर करते हैं, तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, अभी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इजीली हम लोग जो है कंपेयर कर सकते हैं। 3 5 = 15 है ना। 16 - 15 एक बचा। तो इसका आंसर क्या आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में? इट इज 5 इंटीजर 1/3 इज ग्रेटर देन और लेसर देन 4। अगर आप देखेंगे होल नंबर्स को, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। तो इसी से ही पता चल जाता है कि यही बड़ा है। मतलब दोनों केस में क्या हो गया, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये दोनों फ्रैक्शन से बड़ा है कि नहीं? दोनों केस मतलब दोनों नंबरों के साथ जब आप हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कंपेयर करते हो, तो हमें क्या पता चलता है, जो प्रोडक्ट आया है वही दोनों से बड़ा है। करेक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। वो क्या है? वो ये कि
क्या याद रखनी है आपको? बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन वन आप जब भी लेते हो तो जो प्रोडक्ट आता है, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज, क्या हो जाता है, ये जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों से बड़ा है। द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन टू नंबर्स, दोनों नंबरों से ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, नंबर्स टेकन। ओके, यस, ये इसको आप नोट डाउन कर ले। तो ये फर्स्ट केस है जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन वन को मैंने लिया है, तो जो आंसर आया है वो दोनों नंबरों से हमेशा जो है बड़ा होता है। इट इज ग्रेटर देन द बोथ नंबर्स, इसको आप लिख लीजिए। लिख लिया सबने? ओके, अभी दूसरा केस जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, केस टू, जहाँ पे बोथ नंबर्स आर, सो बोथ नंबर्स जो भी मैंने फ्रैक्शंस के लिए लिए है ना, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो फ्रैक्शंस लिए हैं, वो दोनों फ्रैक्शंस क्या है, जीरो और एक के बीच में ही है। मतलब एक से कम है और जीरो से ज्यादा है, तो जीरो और एक के बीच में ही है। फ्रैक्शंस वैसे ही आते हैं ना, ये जीरो से कम तो नहीं हो सकते, तब वो फिर से इट गोज इनटू अनदर डिफरेंट नंबर सिस्टम, है ना। तो जीरो से एक के बीच में अगर हम लोग लेते हैं, उदाहरण के लिए 3/4 इंटू 2/5 करूंगी, 3/4 इंटू 2/5। तो यहाँ पे न्यूमरेटर्स दोनों जो है डिनोमिनेटर से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए, है ना। तो अभी मल्टीप्लाई करके बताइए क्या उत्तर आता है मुझे, 3/4 इंटू 2/5 को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है आंसर। इट इज 3 2 6, 4 5 20। तो यहाँ पे 6/20 जो है हमारा आंसर आ गया। अब इस 6/20 को जो है 3/4 और 2/5 से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमेशा क्या होना जरूरत है, डिनोमिनेटर्स को जो है सेम होना जरूरत है, तभी हम लोग कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो अभी इन दोनों को जो है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे हम लोग। ओके, ऑलराइट, सो सेम कैसे करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे। 4 और 5 का कितना आता है, 4 और 5 का एलसीएम, 4 1 जा 4, 5 को एज इट इज रखा, 5 1 जा 5। तो 4 इंटू 5 कितना आया, 20 जो है हमारा एलसीएम आया है, 20 जो है हमारा एलसीएम। सो 3/4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आता है, 4 5 जा, सो ये भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 जा 15। भी 2/5 इंटू हाउ मच, अगर हम लोग करेंगे तो हमें 20 आएगा डिनोमिनेटर में, सो इट इज 5 4 जा 20, 2 4 जा 8। सो हमें मिल गया यहाँ पे 3/4 का जो है 15/20 आ गया, 2/5 का जो है 8/20। सो 15/20 और 8/20 यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट। 15/20 और 8/20। सो अगर आप 6/20 को जो है इन दोनों से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर्स तो 20 20 ही है, तो डिनोमिनेटर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर्स देखिए, एक तरफ है 15 और 8, एक तरफ है 6, यानी कि ये जो है क्या हो गया,
6 जो है 15 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है क्या हो गया, प्रोडक्ट इज लेस देन बोथ द नंबर्स। तो प्रोडक्ट जो है हमारा, जो रिजल्ट आया है वो क्या हुआ, दोनों नंबरों से कम है। इट इज लेस देन बोथ द नंबर्स, बोथ द नंबर्स। तो यहाँ पे जो दो नंबर लिए गए हैं ना, इससे जो है इन दोनों से हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो कम है। ओके। सो 15/20, 8/20 जो है बड़े है 6/20 से। ठीक है, एक मिनट इसको ऐसे लिख देती हूँ। बड़े हैं 6/20 से। ओके। यस, इसको जो है आप नोट डाउन कर लें। केस 2 सबको लिखना है, इसको नोट डाउन कर ले केस 2 को। उसके बाद केस 3 जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा सबने? ओके। यस, केस 3। सो केस 3 में क्या हुआ है, केस 3 में जो है एक नंबर, वन नंबर इज बिटवीन 0 and 1, एंड अनदर नंबर, और जो दूसरा नंबर है इज ग्रेटर देन 1। वो क्या है, एक से बड़ा है। सो उदाहरण के लिए 3/4 जो है ये क्या है, वो पहला नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो ये जो है 0 और 1 के बीच में है, इनटू दूसरा नंबर जो है 1 से अधिक होना चाहिए, तो 5 ले लेते। ओके, 5 तो 1 से अधिक हो गया है, वो होल नंबर ही ले लेते। ठीक है। अभी जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके बताइए। केस 1 और केस 3 में अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट दोनों बहुत ही अलग केस है। केस 1 जो था, दोनों नंबर्स जो थे, ये दोनों नंबर्स, वहां पे भी हमने होल नंबर लिया था, बट दोनों नंबर्स जो थे एक से ज्यादा थे, दे वर ग्रेटर देन 1। बट यहाँ पे क्या है, एक जो है 0 और 1 के बीच में है और दूसरा जो है 1 से बड़ा है। ओके। सो दोनों केसेस अलग अलग है, कंफ्यूज ना होए। ठीक है। 3/4 × 5 अगर आप करोगे तो कितना आता है, 3 5 15/4। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, 15/4। तो इसको जो है दोनों से कंपेयर कीजिए। ओके। सो अगर आप 3/4 से उसको कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर्स कंपेयर कीजिए। एक तरफ है 15 और दूसरा तरफ है 3, तो बड़ा कौन हुआ, ऑब्वियसली 15/4 जो है बड़ा हो गया यहाँ पे। तो इससे जो है बड़ा हो गया। सो बिटवीन 0 and 1 से जो आता है वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ओके। जो नंबर हमने 0 और 1 के बीच में लिया था, उससे जो है प्रोडक्ट हमारा ज्यादा होता है, उससे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अभी 5 ले लेते, 5 लेने के लिए सबसे पहले इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 4 जा 16 नहीं आएगा, 4 3 जा 12। सो 15 - 12 इज
हाउ मच? 15 - 12 इज 3, है ना? तो इसका जो है 3 इंटीजर 3/4 आता है। सो अगर आप करेंगे, 1 मिनट, 3/4 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो बड़ा कौन हुआ? ऑब्वियसली 5। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, उसी से पता चल जाता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है ना? यस। तो हमें क्या पता चला है यहाँ पे? जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो जो है greater than 1 से जो हमने, जो नंबर हमने 0 और 1 के बीच में लिया था उससे बड़ा होता है। ठीक है? सो अगर इसको आप लिख लीजिए, सो द प्रोडक्ट 15/4, द प्रोडक्ट इज, द प्रोडक्ट इज लेस, लेस देन द नंबर ग्रेटर देन 1। एक से ज्यादा जो हमने नंबर लिया था उससे जो है हमारा प्रोडक्ट कम होता है। और जो नंबर हमने 0 और 1 के बीच में लिया था ना, उससे जो है वो बड़ा होता है। यस, इसको आप नोट डाउन कर लिए। लिख लीजिए सब लोग। यस, लिखा सबने? ओके, लिख दिया। ठीक है। ऑलराइट। सो तीनों केसेस फिर से एक बार क्विकली हम लोग रिपीट कर लेंगे। पहला केस कौन सा था? जहां पे हमने जो दोनों फ्रैक्शन, दोनों नंबर्स लिए थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो क्या थे? एक से बड़े थे, है ना? एक से बड़े थे। तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो जो है दोनों नंबरों से बड़ा होता है ना? दोनों नंबरों से बड़ा होता है, करेक्ट। दूसरे केस में क्या हुआ था? हमने जो दोनों नंबर्स थे 0 और 1 के बीच में लिया था, और उस समय जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो दोनों नंबरों से कम होता है, दोनों नंबरों से कम होता है। और थर्ड केस में एक नंबर जो है 0 और 1 में बीच 1 के बीच में लिया गया था, और दूसरा नंबर जो है 1 से ज्यादा हमने लिया था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे आता है? जो प्रोडक्ट आता है वो greater than 1 से जो नंबर लिया था उससे कम होता है, और जो नंबर हमने 0 और 1 के बीच में लिया था उससे बड़ा होता है। ठीक है? इज इट क्लियर? ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। सबसे पहला प्रश्न आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जो है मैं सॉल्व करके आपको सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन, टेंजिन ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हाफ मतलब 1/2 ग्लास जो है वो हर दिन दूध पीता है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक? तो एक हफ्ते में उसने कितने ग्लासेस जो है दूध के पिए हैं? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी? तो जनवरी महीने में उसने जो है कितने ग्लासेस का दूध पिया है टोटल में? यस, कीजिए सब लोग। सब लोग करेंगे तब मैं आपको जो है यहाँ पे उत्तर बताऊंगी।
किया। ऑल राइट, अब हम लोग सॉल्व करें। सो सबसे पहले, सो तेंजिन जो है हर दिन कितने ग्लास दूध पीता है? आधा ग्लास, 1/2। सो इन अ वीक उसने कितने जो है ग्लास ऑफ मिल्क जो है पिया है? तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कोई बता सकता है? इन अ वीक हाउ मेनी डेज आर देयर? 7 डेज होते हैं ना? कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज का हमें पता चल गया। तो हर दिन वो कितना जो है दूध पीता है? कितना दूध पीता है हर दिन? हर दिन जो है वो आधा ग्लास दूध पीता है। सो 7 डेज इंटू 1/2 करना है, तो कितना आएगा? इट इज 7 इंटू 1/2 हम लोग बोल सकते हैं। तो 7 1 जा 7, है ना? सो अपॉन हम लोग कितना लेंगे? एज इट इज 2 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसका एक है, तो 1 2 जा 2। तो कितना दूध वो पीता है एक वीक में? 7/2। लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाता है वो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिविजन कीजिए, है ना? सो 2 से हम लोग जो है 7 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। So, कितना आता है? 2 3 जा 6, है ना? 7 - 6 कितना आया? 1। तो टोटली एक हफ्ते में उसने कितने ग्लासेस दूध पिए हैं? इट इज 3 इंटीजर 1/2 ग्लासेस जो है उसने मिल्क पिया है। अब हम लोग जो है एक महीने के बाद करेंगे यहाँ पे, ठीक है? एक महीने का जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 1 मिनट, जस्ट आई टेक सम मोर स्पेस हियर। यस। तो एक महीने का जो है हमें बात करना है यहाँ पे। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं वो भी स्पेसिफिकली उन्हें बताया है, जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? इट इज 31 डेज। कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। सो 31 डेज इंटू 1/2 हमें करना है। तो कितना आएगा आंसर? सो 31 इंटू 1, अगेन वी आर गोइंग टू गेट 31, है ना? 31 आ जाता है। उसके ऊपर डिनोमिनेटर में कितना आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो 1 2 जा 2 आ गए यहाँ पे, है ना? 31/2। तो फिर से ये क्या हुआ है यहाँ पे? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, करेक्ट? तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन की मदद से। सो 31 को जो है 2 से डिवाइड करना है। सो 2 1 जा 2। सो 3 - 2 करेंगे तो कितना आता है? एक बचा। सो 1 को यहाँ पे नीचे लाऊंगी। सो 11 तो नहीं आता है, तो इसका नियरेस्ट हो गया 2 5 जा 10, है ना? सो 2 5 जा 10। सो 11 - 10 कितना आता है? फिर से एक, एक आया हमारा आंसर, है ना? सो कितना हुआ? उसने जो है जनवरी के महीने में कितना ग्लास दूध पिया है? 15 इंटीजर 1/2 जो है हमारा आंसर आया, करेक्ट? तो वीक का जो है यहाँ पे है, और जनवरी महीने का जो है ग्लासेस ऑफ मिल्क यहाँ पे है। ओके, इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे हटा दूंगी एक। यस, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर ले। समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, तो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन को ढूंढें, मतलब उसको सॉल्व करेंगे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारा। मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो है 13/11 इंटू
60 × 6 है। तो इसको जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो है 13 × 6 आएगा। 13 × 6 हाउ मच? एनीबडी? 13 6 बताइए मुझे। 13 6 कितना आता है? टेबल सभी को आने चाहिए, है ना, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आता है? यस, 78, है ना, 78 आता है। तो नीचे जो है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो डायरेक्टली 11 × 11। तो 78/11 को जो है कन्वर्ट कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूजिंग डिविजन। करके बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? यस, फटाफट करना है और मुझे आंसर बताइए कितना आता है। किया सबने? यस, हाउ मच इट इज? 11 7 × 7 = 77 लेंगे, है ना? यस। तो 78 - 77 कितना हुआ? एक बचा, है ना? सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट हियर? 11 इंटीजर 1/11। 11 इंटीजर 1/11 हमारा जो है आंसर आया। यस, सभी को समझ में आया? ऑल राइट। तो आज का जो क्वेश्चन सॉल्विंग है हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, और क्लास को जो है हम लोग खत्म करने से पहले आज का जो है थॉट ऑफ द डे हम लोग पढ़ लेंगे। ओके? यस। तो वो क्या है? हियर इट इज, आई नेवर लूज, आइदर आई विन और लर्न। इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सो जब भी आप कौन से भी घड़ी में हो, या फिर कंपटीशन हो, या फिर जीवन हो, वहां पे आप जीतते हो या फिर उस विषय के ऊपर उस हार से कुछ सीखते हो। आप हारते नहीं हो, लेकिन आप उस हार से कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हो, जिससे कि आप जीवन में और ज्यादा तरक्की कर सके, है ना? तो हमेशा याद रखिए, वो कभी हार नहीं होती है, वो हमेशा आपके लिए एक सीख होता है। अगर आप जीते बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप हारे तो वो एक सीख होती है, जिससे आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए उपयोग करना चाहिए, और पॉजिटिव वे में जो है हर एक फेलियर को लेना चाहिए। ठीक है? यस। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।